स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अगेन टेंस और हमारे पास टेस्ट नंबर 4। ये टॉपिक रिलेटेड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। हम शुरू करते हैं टेस्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये याद रखें कि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी टेस्ट है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास है इफ आई डैश सम मनी आई वुड नॉट हैव borrowed इट। अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये है हमारे पास कंडीशनल क्लास। हमारे पास कंडीशनल क्लास क्या होता है? कंडीशनल, तो कंडीशनल से पहले हमारे पास आता है क्लास। क्लास हमारे पास क्या चीज है? तो हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing subject and predicate. A group of words subject plus predicate, ये हमारे पास क्लास। फिर कंडीशनल में हमारे पास दो होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल कंडीशनल और दूसरा हमारे पास होता है अनरियल। अनरियल में हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड और इसका दूसरा नाम है पास्ट अनरियल कंडीशनल क्लास। अभी यहाँ पर आप याद रखिए आपके पास एक फार्मूला और स्ट्रक्चर है और वो है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, यहां पर कभी भी आप व्हेन इस्तेमाल नहीं करेंगे अनरियल में। अगर आपने अनरियल में व्हेन इस्तेमाल किया तो ग्रामेटिकली गलत होगा, तो हमारे पास यहां पर इफ होगा। सॉरी, अभी यहां पर हमारे पास देखिए इफ आई डैश। अभी यहां पर हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास है एक स्ट्रक्चर आई वुड हैव, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमारे पास यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कौन सा होना चाहिए? हमारे पास अनरियल है, तो ये तो नहीं होना, ये गलत है। अभी हमारे पास हैव सेव्ड, अनरियल में आपके पास हैव नहीं आता, तो हमारे पास यहाँ पर सेव्ड सेव्ड, तो हैड सेव्ड, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर सेकंड, अ रिवर डैश डाउनस्ट्रीम। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अ रिवर। अगर हम द रिवर इस्तेमाल करें आया ठीक होगा या गलत होगा? तो हम हमेशा रिवर कॉमन नाउन है, इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक रिवर होता, स्पेसिफिक रिवर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास द नाइल, द गंगा, द रावी, तो हमारे पास फिर द इस्तेमाल होता, तो यहां पर हमारे पास ये ठीक है। अभी यहां पर देखिए हमारे पास रिवर जो है क्या होता है? हमेशा बहता है। जब हमेशा बहता है तो उसके साथ हम रेगुलर, रूटीन, हमारे पास क्या हो, या डेली एक्शन के साथ हमारे पास हमेशा सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होगा। अभी यहां पर पहले हमारे पास देखे अभी वेल तो इस्तेमाल, क्योंकि ये तो फ्यूचर है, क्या फ्यूचर में रिवर फ्लो करेगा? दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अभी यहां पर देखिए वॉज फ्लोइंग, पहले बहता था, अभी नहीं, नहीं ये भी गलत है। इज फ्लोइंग, तो हमारे पास इज फ्लोइंग क्या होगा? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग सिर्फ एक्शन प्रोग्रेस में है, लेकिन रिवर तो हमेशा बहता है। तो हमारे पास यहां पर क्या होगा? यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर, दिस इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट एमसीक्यू है शी इज डैश मेड बाय नेक्स्ट ईयर। अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हमने डिस्कशन की थी, अगर आपको याद हो, बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर इट मीन्स इट रेफर्स और परटेन्स टू फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। तो जब फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है तो हम तो पास्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम प्रेजेंट भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है विल हैव एम्प्लॉयड बाय नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है वी डैश जंगल। यहां पर देखिए हमारे पास, यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पर एक बंदा है, वो किसी चीज से नफरत करता है। तो जब नफरत करता है तो दैट इज अ रेगुलर थिंग। जब रेगुलर हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो जब प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास पहले तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं है, बल्कि दैट इज अ परमानेंट थिंग, ये भी गलत हो जाएगा। और हमारे पास ये, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेंबर्स डैश फॉर अ न्यू कमिटी इन द कमिंग मीटिंग। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास, अगर आपके पास कोई प्लान्ड एक्शन हो तो प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर पास्ट, तो पास्ट तो आ नहीं सकता, क्योंकि जब भी आपके पास पास्ट परफेक्ट हो इट नीड्स सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इन द कमिंग मीटिंग, कमिंग, अभी मीटिंग नहीं है, कमिंग आने वाला, तो यहाँ पर हमारे पास वर है पास्ट, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक है हमारे पास आर वोटिंग एंड द सेकेंड वन इज हैव वोटिंग। तो हमारे पास याद रख अगर फ्यूचर प्लान्ड हो और आपके पास क्या आने वाला प्लान्ड एक्शन हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश सिकंदर एंड ओबेद डैश द रूल्स। यहां पर आपके पास याद रखें, अगर आपके पास नाउन 1 प्लस एंड प्लस नाउन 2, तो आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अभी अगर आप यहां पर देखें नाउन 1 ओबेद, सॉरी सिकंदर, ओबेद नाउन 2, कनेक्ट किसने किया है? एंड ने किया है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि हमारे पास वर्ब सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे। तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो यहाँ पर या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या हमारे पास जो भी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारे पास वर, डज, आर, डू यहाँ पर तो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डज तो नहीं आता क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है, अगर आप देखें तो आर नोइंग द रूल्स, तो आपके पास यहाँ पर क्या है? आपके पास वर नोइंग द रूल, तो ये तो पास्ट है, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आप पूछ रहे हैं कि रूल्स का पता है या नहीं है। तो जब रूल्स के बारे में आप पूछ रहे हैं तो आपको इस वक्त के बारे में, तो इसके लिए तो हम पास्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे पास वर भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें आर नोइंग, तो याद रखिए नो आपके पास या टेस्ट या इस तरह के और जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता। हम इसको क्या आई नो, आई नोइंग नहीं होता हमारे पास, तो हमारे पास आमतौर पर नो को हम आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो डू सिकंदर एंड ओबेद नो द रूल्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है Zirwa dash her driving test on the first attempt.
तो अभी हमारे पास यहाँ पर देखे ज़िरवा डैश, अभी ये देखे इज पासिंग, तो इज पासिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट यहां पर क्या है, ड्राइविंग टेस्ट ऑन, ड्राइविंग टेस्ट को क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है, तो यहां पर तो एक्शन कंटिन्यू नहीं है, पास हुआ है। तो हमारे पास अटेम्प्ट जो हुआ, तो अटेम्प्ट जब हो गया है तो यहां पर आप क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये भी पास इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए हैज़ बीन पासिंग, तो हैज़ बीन पासिंग कहाँ पर इस्तेमाल होगा, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टिल इन प्रोग्रेस एंड विल गो ऑन, तो हमारे पास ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि हमारे पास सिंपल पास्ट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट और एंडेड इन द पास्ट, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।